मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का, जो आपके नीट एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है। दिस टॉपिक इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन। आई विल बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ लोकोमोशन। एनिमल लोकोमोशन को इथोलॉजी में हम इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि हम ये कहेंगे कि मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So when an organism moves from one place to another, in ethology we will call it as animal locomotion. Please understand, this locomotion is a very very important characteristic feature of the animal world. Animal world को बहुत ज़्यादा characteristically differentiate बाकी kingdom से करता है ये locomotion। तो हमने कहा कि locomotion में हम ये कह रहे हैं कि animal move कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। Now there must be a reason for this. इसके पीछे एक रीज़न, या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका उसको एडवांटेज क्या होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को कन्फ्रंट करूँ तो ये मूवमेंट हो सकती है टू फाइंड फूड। In the search of the food, the organism may have to move from one place to another. So it is not necessary that the food comes to every organism. So organism को अगर food के वजह से food को ढूंढने के लिए अपने environment में घूमना पड़ रहा है तो ये survival के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और search for food एक बहुत important वजह बनेगी कि why animals actually show locomotion. The second would be that they may have to find a mate. रिप्रोडक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ दी स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। रिप्रोडक्शन ज़्यादातर एनिमल वर्ड्स में आप ये देखेंगे कि हायर एनिमल्स में देयर इज अ सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर मेटिंग इज ऑब्वियसली वन ऑफ द की पैरामीटर्स ऑफ इट, एंड टू फाइंड अ मेट एन ऑर्गेनिज्म मे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी, द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट reason for locomotion would be to escape from predation. So organism को escape from predation, अगर उसको, आपको ये पता है कि predator जब कोशिश करता है तो एक prey को पकड़ने की कोशिश करता है। prey के बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको उस जगह से कहाँ चला जाना चाहिए, कहीं मूव कर देना चाहिए। और यही चीज़ predator के लिए भी ज़रूरी है कि अगर उसको सर्च ऑफ द फूड में जो prey है अगर जाना है तो उसको क्या चाहिए, लोकोमोशन चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे बिहेवियरल एडेप्टेशन के लिए क्या चाहिए, लोकोमोशन चाहिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्टोथर्म है, वो एनवायरनमेंट में, एक ही एनवायरनमेंट में अगर एनवायरमेंटल वैल्यू चेंज हो गई तो उनकी फिजियोलॉजिकल, उनकी मेटाबॉलिक फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो उनको क्या करना पड़ सकता है, माइग्रेट करना पड़ सकता है। सो मैं ये देख रहा हूं कि ये लोकोमोशन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसके रीजंस क्या हैं और उनके एडवांटेजेस क्या हैं और क्यों एनिमल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है लोकोमोशन। इस लोकोमोशन के डेवलप होने के पीछे जो एनिमल वर्ल्ड में एक जो यूनिक टिश्यू आए हैं, वो यूनिक टिश्यू है नर्व और मसल। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हम ये कह रहे हैं कि एनिमल वर्ल्ड में ये जो लोकोमोशन पॉसिबल है वो इसलिए पॉसिबल हुआ है कि इनमें दो बड़े यूनिक टिश्यूज डेवलप हुए हैं। एक टिश्यू है नर्व और दूसरा टिश्यू है मसल। आप जानते हैं दोनों के दोनों सेल्फ एक्साइटेबल है, और मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर वो जब एक स्केलेटल मसल जो आज हम पढ़ेंगे वो मूवमेंट करती है जॉइंट्स का, उसकी वजह से क्या हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। और ये मूवमेंट जब लाइफ लैंड पर आई खास तौर पे तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई, और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी लोकोमोशन में वेरिड जगह पे जाने के लिए नर्व और मसल ने बहुत पिवटल रोल प्ले किया। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि एनिमल वर्ल्ड को ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देने के लिए उनमें दो बड़े इंपॉर्टेंट टिश्यूज डेवलप हुए हैं, वो है नर्व और मसल। अब आप ये समझिए कि अगर लोकोमोशन एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो नेचुरल सिलेक्शन ने इसे मॉडिफाई किया होगा। नेचुरल सिलेक्शन इसको क्या करेगा, नेचर वैसे तो किसी चीज़ को इंप्रूव नहीं करती है लेकिन बेस्ट वेरिएंट को सेलेक्ट करती है, लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स पे नेचुरल सिलेक्शन लगा होगा और बेस्ट वेरिएंट्स क्या होते गए होंगे, सेलेक्ट होते चले गए होंगे। इसीलिए आप ये देखेंगे कि वो बर्ड्स जो बहुत लॉन्ग टर्म माइग्रेट करती हैं, बहुत दूर तक माइग्रेशन करती हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स पर ईयर क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उनमें कुछ इस तरह का लोकोमोशन डेवलप किया गया हुआ होगा या सेलेक्ट हुआ होगा नेचर के द्वारा, जिसमें पर यूनिट डिस्टेंस के लिए एनर्जी स्पेंड बहुत कम हो रही होगी। सो एनर्जी एक्सपेंडिचर पर यूनिट डिस्टेंस कवर्ड विल बी लेस। इस तरह की नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में सेलेक्ट हुआ होगा
जिनमें लॉन्ग टर्म क्या हो रहा है, माइग्रेशन। लेकिन जिनको प्रेडेशन से बचने के लिए अचानक बहुत तेजी से भागना है, उनमें मैं क्या कह रहा हूं कि दूसरी तरह का लोकोमोशन हुआ होगा, कुछ डिफरेंट तरह की मसल सेलेक्ट हुई होंगी, जिसमें के कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, एटीपी ज़्यादा लग सकता है, एनर्जी ज़्यादा लग सकता है, और शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी जो है वहाँ पर सेलेक्ट हुई होगी। तो आप देखेंगे कि पूरे एनिमल वर्ल्ड में एक बहुत वेरीड किस्म के लोकोमोशंस हमको मिलेंगे, और इन लोकोमोशंस में हम ये देखेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को इनकी वजह से परफेक्टली अडेप्टेड है, अपने स्टाइल को परफेक्टेड है, और नेचर ने हजारों लाखों सालों से उनके ऊपर एक्ट करके इनको सेलेक्ट किया हुआ है। एंड दैट इज व्हाई वी विल सी अ ह्यूज वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशंस। वी विल सी ग्लाइडिंग, वी विल सी स्विमिंग, हम ये भी देखेंगे, रनिंग देख सकते हैं, आप बरोइंग देख सकते हैं, और एरियल फ्लाइट देख सकते हैं। सो कितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ लोकोमोशन एनिमल वर्ल्ड में डेवलप हुआ है, एंड दैट इज अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी अबाउट द एनिमल वर्ल्ड। एंड प्लीज रिमेंबर 70% of the living organisms are arthropods. So that means animal diversity is much more than the diversity in the other kingdoms. And one of the very important reason for this huge amount of diversity that we see in the animal world is because they are capable of exhibiting this property which is called as locomotion, and that will be possible because of the development of the nerve and muscle. अगर मैं अब इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट देखूं तो सबसे प्रिमिटिव जो लोकोमोशन आप देख सकते हैं वो अमीबॉयड मूवमेंट देख सकते हैं। एक चीज़ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बॉडी में कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स में से फॉर एग्जांपल मेरे पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरी बॉडी में है। ये मेरी बॉडी में इसलिए है क्योंकि ये मेरी इवोल्यूशनरी लीगेसी है। आपने प्लांट्स में पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस सारे सेल्स में होता है। इवोल्यूशनरीली बहुत पुराना प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस यूकेरिया, आर्केइया और सारे के सारे प्लांट्स वगैरह सारे के सारे जो पांचों किंगडम्स हैं उनके हर एक सेल में क्या मिलता है, ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ये इवोल्यूशन में बहुत जल्दी बना होगा। तो जब ये बहुत जल्दी बना है तो ये सारे के सारे डिसेंडेंट्स में जो भी कॉमन एंसेस्टर की बॉडी प्लान होगी वो सब में आ रही है। तो अगर हम ये देखें कि ये जो प्रिमिटिव मूवमेंट है जिसे अमीबॉयड मूवमेंट कह रहे हैं, क्या इसका कोई एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में मिलता है? तो आप जानते हैं कि सूडोपोडिया से मूव करते हैं WBCs आर केपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग अमीबॉयड मूवमेंट, और ये WBC आपकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स हैं। न्यूट्रोफिल ब्लड से बाहर निकल के साइट ऑफ द इन्फेक्शन जहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है वहां पर अमीबॉयड मूवमेंट से पहुंच जाते हैं। तो हम इवोल्यूशनरी लीगेसी में देख रहे हैं कि आपकी बॉडी में भी ये मूवमेंट पॉसिबल है। इसके बाद जो मूवमेंट आया होगा उसे आप कहेंगे सीलिया और फ्लैजेला से मूवमेंट आया होगा, और इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि ह्यूमन स्पर्म किससे मूव करता है, फ्लैजेलम से मूव करता है। सो हम ये देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में भी हमारी इवोल्यूशनरी लीगेसी दिख रही है। एक छोटा सा लॉ है, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। हालांकि हैकल ने इसको जनरलाइज कर दिया था एंड दिस हैज बीन डिसरिगार्डेड सिंस देन, लेकिन इसमें कुछ तो मेरिट है। कुछ मेरिट ये है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पूरी डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो आपको उसको फाइलोजेनी पता चलती है, और इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा कि आपका कॉमन एंसेस्टर एक्चुअली कहाँ है। और बाद में जो मूवमेंट आया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू डेवलप हुआ, उसे हमने कहा मसल। और आप जानते हैं कि पहले ऑर्गेनिजम्स एनिमल वर्ल्ड में डिप्लोब्लास्टिक थे, ग्रेजुअली डिप्लोब्लास्टिक हुए, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर आई उसे हमने कहा मीजोडर्म, और एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का डेरिवेटिव है ये टिश्यू। इस टिश्यू को हम कहते हैं मसल आपका बल्क ऑफ द मास बनाता है बॉडी में। मसल और बोन्स मिलकर के दोनों मीजोडर्म से बनते हैं। ये आपकी बॉडी, एडल्ट बॉडी, ह्यूमन बॉडी का मैक्सिमम पार्ट कौन बनाता है, मैक्सिमम वेट किसकी वजह से है, मसल और बोन की वजह से है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में इन मसल्स की वजह से लोकोमोशन कैसे आता है। और मैं एक बार टिश्यू के चैप्टर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं 3 डिफरेंट तरह की मसल्स। एक मैंने आपको बताई थी कार्डियक मसल जो हार्ट में मिलती है, उसको हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाले चैप्टर में भी देखा था। दूसरी हमने उस टाइम डिस्कस की थी स्मूथ मसल, और तीसरा हमने थोड़ा बहुत एलिमेंट्री डिस्कस किया था स्केलेटल मसल। और ये स्केलेटल मसल जो जॉइंट्स पर मूवमेंट कॉज करेगी, ये आज हमारे डिस्कशन का मेन पार्ट है।